नमस्कार दोस्तों। मैं एक सिविल स्कोर इम्प्रूवमेंट एजेंसी रन करता हूं, जो मैं 8 साल से रन कर रहा हूं। मेरे पास जितना सारा कस्टमर सिविल स्कोर इम्प्रूवमेंट करने के लिए आए हैं, उन लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है, सर कितना दिन में मेरा सिविल स्कोर इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा। क्योंकि 90% से ज्यादा कस्टमर किसी न किसी बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है, नहीं तो किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है, और उनका लोन रिजेक्ट हो गया है कम सिविल स्कोर की वजह से। उनका मन में यही चलता है कि जितना जल्दी मेरा सिविल स्कोर इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, उतना जल्दी मैं लोन के लिए फिर से अप्लाई कर सकता हूँ और मेरा लोन मिल जाएगा। तो यही कॉमन सवाल, कितना टाइम लगता है सिविल स्कोर इम्प्रूवमेंट होने में। ये डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर, केस टू केस वेरी करते हैं। सिविल रिपोर्ट में किस टाइप का प्रॉब्लम है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा सिविल स्कोर इम्प्रूवमेंट होने में। मैं यहाँ पे मेरा रियल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। व्हाट इज गुड सिविल स्कोर? आपको जरूर पता होगा, सिविल स्कोर 300 से लेकर 900 के बीच में होता है। कोई भी स्पेसिफिक स्कोर को गुड सिविल स्कोर नहीं कहते हैं। फिर भी 750 प्लस स्कोर होने से कोई भी बैंक उन कस्टमर को आसानी से लोन दे देता है। हाँ, 700 प्लस सिविल स्कोर हो तो भी उन कस्टमर को होम लोन जैसा मॉर्गेज लोन मिल जाता है आसानी से। उसे कम स्कोर होने में कोई अच्छा बैंक उन कस्टमर को लोन देना नहीं चाहते हैं। हाँ, कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में हो सकते हैं उनको लोन मिले, मगर हर कोई कस्टमर चाहता है उनको अच्छा कोई बैंक से लोन मिले, कोई पॉपुलर बैंक से लोन मिले, जहाँ पे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल जाए और फ्लेक्सिबल टर्म्स एंड कंडीशन रहे। तो आपको 750 प्लस स्कोर करना पड़ेगा अच्छा कोई बैंक से लोन लेने के लिए। अब सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, 750 प्लस स्कोर होने में कितना टाइम लगेगा, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। आपका सिविल स्कोर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना टाइम लगेगा उतना स्कोर में जाने के लिए। आपका सिविल रिपोर्ट में क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अलग अलग केस यहाँ पे बताएंगे और वहां पे कितना टाइम लगता है वो भी यहाँ पे डिटेल में बताएंगे। उसके साथ मैं टिप्स भी देंगे ताकि आप जल्दी से सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट कर पाए। एरर इन योर सिविल रिपोर्ट। हमारे पास जितना सारा कस्टमर आता है उसके अंदर में सबसे ज्यादा कस्टमर हम लोग यही देखते हैं। कुछ कस्टमर ऐसा आता है जिनका रिपोर्ट में डेटा मिक्सिंग की वजह से गलत लोन चला आता है। उन्होंने जितना सारा लोन लिए थे टाइम टाइम पेमेंट कर रहे हैं या तो क्लोज कर दिया है, मगर दूसरा कोई बंदा जिन्होंने लोन लेके टाइमली पेमेंट नहीं कर रहा है या तो डिफॉल्ट कर दिया है, राइट ऑफ है, सेटलमेंट है, इस टाइप का लोन उनका रिपोर्ट में चला आता है और इस वजह से उनका सिविल स्कोर भी खराब हो जाता है, जिसके कारण से उनका आगे चल के लोन नहीं मिलता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम रहे तो यहाँ पे आप ऑनलाइन में सिविल में डिस्प्यूट रेज कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। 15 डेज से लेकर 30 डेज टाइम लगता है। वो जो नेगेटिव लोन्स है वहां से पूरा रिमूव हो जाता है। यहाँ पे सिविल स्कोर तुरंत बढ़ जाता है, कभी 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, इवन 150 पॉइंट्स भी बढ़ सकते हैं। कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बैंक में हमने लोन लिया है, टाइमली पेमेंट भी कर रहे हैं, फिर भी ओवरड्यू शो कर रहे हैं, या तो राइट ऑफ दिखा रहा है जो लोन आपने ऑलरेडी क्लोज कर दिया है। ऐसा केसेस रहे तो वहां पे भी आप सिविल में डिस्प्यूट रेज करोगे, कंप्लेन करोगे, तो 30 डेज से लेकर 45 डेज के अंदर में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। वहां पे भी स्कोर बढ़ जाता है। पेंडिंग ड्यूज ऑन एग्जिस्टिंग लोन। देखिए, आपका कोई लोन में ड्यू है जो आपने पेमेंट नहीं किया है, वहां पे आपको तुरंत पेमेंट करना होगा। और पेमेंट जैसे ही करते हो सिविल में अपडेट नहीं होता है, कम से कम 30 डेज से लेकर 45 डेज टाइम लग जाता है अपडेट होने में। और अपडेट होने के साथ ही आपका सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट हो जाएगा तुरंत, ऐसा नहीं है। अब पेमेंट नहीं किया उसके वजह से जितना जल्दी सिविल स्कोर गिरा है उतना जल्दी इंप्रूवमेंट नहीं होता है। आपको कम से कम 3 महीने 4 महीने ईएमआई टाइम टू टाइम पेमेंट करना होगा, तभी जाके आपका सिविल स्कोर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। कम से कम 6 महीने आप पेमेंट करोगे तो अच्छा खासा सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट हो जाता है। पुअर पेमेंट ट्रैक। देखिए, आपका कोई ऐसा लोन है जहाँ पे लोन राइट ऑफ हो चुका था, आप काफी टाइम से पेमेंट नहीं कर पाए हैं, तो वहां पे आपको पहले पेमेंट करके लोन को क्लोज करना होगा। और क्लोज करते ही आपका स्कोर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं भी हो सकते हैं। उस केस में आपको क्रेडिट बिल्डर लोन लेना पड़ेगा, जैसे कि आप गोल्ड लोन ले सकते हो, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, कंज्यूमर लोन ले सकते हो। ऐसा लोन लेके आपको रिपेमेंट करना होगा। देखिए, रिपेमेंट करते ही रिफ्लेक्शन नहीं आता है, कम से कम वहां पे भी 30 डेज 45 डेज टाइम लगता है। ऐसा 2-3 रिफ्लेक्शन आपका ईएमआई का सिविल रिपोर्ट में दिख जाए तो वहां पे आपका सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग क्रेडिट कार्ड लेके ज्यादा यूटिलाइज कर लेते हैं, ज्यादा मतलब 80%, 90%, कभी कभी 100% यूटिलाइज कर लेते हैं। तो वहां पे क्या होता है, सिविल स्कोर गिर जाता है। क्रेडिट ब्यूरो का कहना है 30% के अंदर में आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रहे तो वहां पे स्कोर अच्छा रहेगा, मगर उससे ज्यादा आप यूटिलाइज कर लोगे तो स्कोर गिर जाता है। उस केस में आपको पहले 30% से नीचे आपको रिड्यूस करना पड़ेगा आपका क्रेडिट लिमिट, उसके बाद स्कोर इंप्रूवमेंट होने लगेगा। मगर ऐसा नहीं कि नेक्स्ट महीने आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। कम से कम 4 महीने 5 महीने आपको ऐसे ही पेमेंट करते रहना है,
तो उस केस में आपका सिविल स्कोर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। हैविंग मल्टीपल क्रेडिट इंक्वायरीज, कभी कभी कुछ कुछ कस्टमर क्या करते हैं, लोन लेने के चक्कर में बहुत सारा बैंक में एक ही साथ अप्लाई करता है और कम टाइम में बहुत ज्यादा जगह में एप्लीकेशन कर देता है। ऐसे भी केस हम लोग देखते हैं कि किसी वोकर को लोन करने के लिए दिया है और वो वोकर 10-12 बैंक में एक ही साथ लोन के लिए एप्लीकेशन कर दिया है। इतना कम टाइम में आप इतना जगह में लोन के लिए एप्लीकेशन करोगे तो सिविल रिपोर्ट में हार्ड इंक्वायरी शो करता है और इतना ज्यादा इंक्वायरी होगा तो सिविल स्कोर तुरंत गिर जाता है। तो यहाँ पे आपको अगले 3-4 महीने इंक्वायरी नहीं करना है, तभी यह कि आपका सिविल स्कोर आप धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अनबैलेंस क्रेडिट मिक्स, आपका सिर्फ पर्सनल लोन चल रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि स्कोर ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है और एक ही जगह में स्टेबल है, तो उस केस में आप मॉर्गेज लोन ले सकते हो। अब अलग अलग मॉर्गेज लोन लेके स्कोर को इंप्रूवमेंट कर सकते हो। सिमिलरली से मॉर्गेज लोन लिया है तो वहां पे भी स्कोर आपका स्टेबल है, तो उस केस में आप अनसिक्योर्ड लोन ले लोगे तो वहां पे भी आपका स्कोर इंप्रूवमेंट होगा। हाँ, 2-3 ईएमआई सिविल में रिफ्लेक्ट होना चाहिए अच्छा स्कोर इंप्रूवमेंट होने के लिए, तो यहाँ पे भी आपको पकड़ के चलिए 3 महीने टाइम लग जाएगा। नो क्रेडिट हिस्ट्री, अरे आपने लोन ही नहीं लिया है तो स्कोर कैसे बनेगा, पहले तो लोन लीजिए। लोन लेने के बाद आपका सिविल में रिफ्लेक्शन आएगा जैसे जैसे आप ईएमआई पेमेंट करते रहोगे। पहला रिफ्लेक्शन आने में 45 डेज आप पकड़ के चलिए, तो 2-3 ईएमआई का रिफ्लेक्शन आ जाएगा तो आपका सिविल स्कोर भी अच्छा बन जाएगा। मगर कुछ केसेस में ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि किसी ने लोन लिया है मगर 3 साल पहले लोन क्लोज कर दिए, उसके बाद कोई भी लोन नहीं लिया है, तो उस केस में इन्हें स्कोर दिखाता है। वहां पे आप कोई एक लोन ले लो, चाहे आप कंज्यूमर लोन या तो गोल्ड लोन ले लो, जैसे ही वहां पे नया ईएमआई रिफ्लेक्शन चलाएगा क्रेडिट रिपोर्ट में, तुरंत आपका स्कोर वहां पे दिखने लगेगा। आपका पहले लोन टाइम टू टाइम पेमेंट किया है तो अच्छा स्कोर आपको दिखने लगेगा। एक कड़वा सहज है, सिविल स्कोर जल्दी से इंप्रूवमेंट नहीं होता है। आपका सिविल रिपोर्ट में कोई एरर रहे तो उसको आप जल्दी से रेक्टिफिकेशन कर लीजिए और साथ में क्रेडिट बिल्डर लोन लीजिए, जैसे कि गोल्ड लोन लीजिए, कंज्यूमर लोन लीजिए, जो आसानी से मिल जाता है। इसमें जल्दी से स्कोर इंप्रूवमेंट हो जाता है। आप सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो तो उसके लिए हमारा ट्यूटोरियल देख सकते हो। ट्यूटोरियल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके देखिए, आप आसानी से रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन कर पाओगे। आपका सिविल स्कोर कम है, रिपोर्ट देख के आपको समझ में नहीं आ रहा है क्यों सिविल स्कोर कम है, तो उस केस में आप हमें रिपोर्ट भेज सकते हो। हमारा टीम आपका रिपोर्ट देख के एनालिसिस करके देगी और ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद आप चाहते हो कि आपका सिविल रिपोर्ट एक्टिवेशन करना है तो उस केस में आप हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेके सैटरडे तक ओपन रहते हैं, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक। हाँ, ये वीडियो आप रात में देख रहे हैं तो उस केस में आप व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर भी अलग से नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट डे मेरा टीम मेंबर आपको कांटेक्ट कर लेगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हाँ जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।